औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई भी शरीक नहीं, इसी की बादशाही है और इसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। वो ज़िंदा करता है और मारता है और हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा है, जिसको मौत नहीं, अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है, इसी के हाथ में है खैर व बरकत और वो हर चीज़ पर कादिर है। बेशक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, सहरी से पहले सिर्फ एक दुआ कर लिया करें। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, रमज़ान करीम की ऐसी तस्बीह है जो आपके मुकद्दर का रुख बदल देगी इंशाअल्लाह, और आपकी दिल की हर मुराद पूरी होगी। जैसा आप चाहोगे अल्लाह तबारक तआला वैसा ही आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, सहरी और अफ्तारी की बहुत ज़्यादा फजीलत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये महीना रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है। इस महीने में नेकियों को दुगना कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और अल्लाह तबारक तआला रिज़्क़ के सारे दरवाजे खोल देता है, रिज़्क़ को इस मुबारक महीने में बढ़ा देता है और शयातीन को जकड़ लेता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रोज़ा रखने से इंसान के लिए बहुत सी खुशखबरियाँ हैं। अगर कोई इंसान बीमार है तो अल्लाह पाक उसको शफाए कामला अता फरमा देता है। जब अफ्तार का वक्त होता है तो अल्लाह तबारक तआला और इंसान के दरमियान एक पर्दे का भी फासला नहीं होता। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, ए बंदे, मांग तुझे क्या चाहिए तो मैं तुझे अता करूँ। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसका एक एक लम्हा बहुत कीमती लम्हा है, इसको ज़ाया मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक तआला की इबादत कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए। ये जो मैं आपको एक तस्बीह बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही पावरफुल है, मुजर्रब है। दुनिया के सारे गम, परेशानियों और हर किस्म की मुश्किल का हल इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला करेगा। जिस मकसद और हाजत के लिए आप इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह नाकामी नहीं होगी। अल्लाह तबारक तआला गैब से मदद करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ता ऐलान फरमाता है कि ए खैर करने वाले तू आगे आ, ए शर को तलाश करने वाले तू रुक जा। इस महीने में बहुत से लोगों को दोज़ख से आज़ाद कर दिया जाता है और ये रमज़ान की हर रात में होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की खातिर जन्नत को आरास्ता किया जाता है, यानी कि सजाया जाता है, इस साल से अगले साल तक। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, जब रमज़ान मुबारक की पहली तारीख होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जो जन्नत के पत्तों से निकलकर जन्नत की हूरों पर से गुजरती है। तो वो कहती है फिर कि है हमारे रब, अपने बंदों में से हमारे ऐसे शोहर बना जिससे हमारी आंखें ठंडी हो और हमसे इनकी आंखें ठंडी हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी खुतबे में फरमाया कि ए लोगों, तुम पर बड़ी अज़मत वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला साया फजल होने वाला है और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी कि इस रात का अजर अल्लाह तबारक तआला 1000 महीनों से बेहतर फरमाएगा। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़ों को तुम पर फर्ज किया और इस मुबारक महीने में अल्लाह तबारक तआला हर नेकी का अजर 70 गुना बढ़ा देता है। नवाफिल का सवाब सुन्नतों के बराबर रख दिया और सुन्नतों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर रख दिया और फ़र्ज़ों का सवाब 70 के बराबर रख दिया। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये है रमज़ानुल मुबारक की अज़मत। सुभान अल्लाह। ये है रमज़ान
मुबारक की फजीलत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मद पर अता की। मेरे प्यारे अजीज बहन भाई जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मेरी अहादीस सुनी और दूसरों तक शेयर की, उसका बहुत ज़्यादा अजर है और ये सदकाए जारिया है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, जो वजीफ़ा मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल, ताकत वाला है। इसको लाजमी कीजिए। ये वजीफ़ा बिलखसूस रिज़्क़ में खैर बरकत के लिए। अगर आपके घर में रिज़्क़ की तंगदस्ती है तो आप इसको लाजमी कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपको इतना ज़्यादा रिज़्क़ अता करेगा कि आप हैरान रह जाओगे। रिज़्क़ की बारिश होगी इंशाअल्लाह। इस अमल को आप नंबर 1 के सहरी से पहले कर सकते हैं अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं, बल्कि आप कोशिश करें कि तहज्जुद की नमाज भी अदा करें। तो अगर आप नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं तो नमाज तहज्जुद के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं। बिलफर्ज अगर आपके पास टाइम नहीं बचता तो आप इसको फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट यही है कि सहरी से पहले इसकी एक तस्बीह कर लीजिए। इस अमल को करने से इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, तमाम परेशानियां ख़त्म होंगी। जैसा आप चाहोगे वैसा ही अल्लाह पाक आपको अता करेगा। इसको पूरा रमज़ान जारी रखिएगा। जो मुबारक कलमात आपने पढ़ने हैं वो है सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी का अस्तगफिरुल्लाह। अव्वल और आखिर आप लाजमी दुरूद शरीफ पढ़ें नमाज वाला। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी का अस्तगफिरुल्लाह। इसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलमात ज़बान में हल्के और वज़न में भारी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा महबूब हैं। जो बंदा एक दफ़ा सुब्हानल्लाह पढ़ते हैं उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। और जब रमज़ान मुबारक में आप एक दफ़ा सुब्हानल्लाह पढ़ेंगे तो आपके नामा ईमाल में 70 दरख्त लगा दिए जाएंगे। सुब्हानल्लाह। और 70 गुना नेकियां लिख दी जाएंगी। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, सहरी से पहले आपने इसकी एक तस्बीह करनी है और जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं उसको दिल में रख कर फिर बाद में दुआ करनी है। इस अमल को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना दें। अल्लाह तबारक तआला की खास बरकतें, रहमतें आप पर नाज़िल होंगी, गैबी मददें मिलेंगी आपको। तो यकीन जाने कि आपके घर में इतना मालो दौलत होगा कि रिज़्क़ की बारिश होगी और तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तमाम हाजात जो होगी वो पूरी होगी। आपकी हर दुआ कबूल व मंजूर होगी इंशाअल्लाह। आप खुद हैरान हो जाओगे कि अल्लाह तबारक तआला के कलाम में कितनी ताकत है, कितनी बरकत है। कि अल्लाह तबारक तआला बड़ा गफूर रहीम समीउल अलीम है कि अल्लाह तबारक तआला कैसे कैसे हमारे लिए वसीले पैदा कर रहा है। ये आप अपनी खुद आंखों से देखोगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी हदीस वज़ाइफ बयान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।